बुद्ध का सारिपुत्त और मोगलाना से मिलन। एक दिन सारिपुत्त, जो गंभीर विचारों वाला एक युवा ब्राह्मण था, ज्ञान की खोज में भटक रहा था। वह अनेक गुरुओं के पास गया, परंतु संतोष नहीं मिला। अचानक उसने सुना कि एक साधु जो बेहद शांत और करुणामयी है, ज्ञान की बात कर रहे हैं। यह था सिद्धार्थ गौतम, जो अब भगवान बुद्ध के नाम से विख्यात थे। सारिपुत्त का हृदय जाग उठा। वह बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से पूछा, हे भंते, क्या आप मुझे सच्चा ज्ञान प्रदान करेंगे? बुद्ध ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सत्य की राह कठिन नहीं, बस देखना चाहिए कैसे अपने भीतर की आग को बुझाकर शांति प्राप्त की जा सकती है। आओ मेरे साथ चलो। सारिपुत्त की आंखें चमक उठीं और वह आनंद से बुद्ध के चरणों में बैठ गया। थोड़े दिनों बाद मोगलाना नामक युवक ने भी बुद्ध के पास आने का निश्चय किया। वह एक वीर और साहसी युवक था, लेकिन उसके हृदय में हलचल थी, क्या युद्ध में जीत से बड़ा सुख कोई है? क्या समर्पण से बड़ा बल कोई हो सकता है? बुद्ध ने उसे शांत स्वर में समझाया, सत्य की विजय बाहरी युद्ध में नहीं, अपने अंदर की मोहमाया पर विजय में है। जब तुम अपने भीतर की पीड़ा को समझोगे, तभी तुम सच्ची मुक्ति पाओगे। मोगलाना ने ध्यानपूर्वक सुना और अपनी तलवार को छोड़कर बुद्ध के चरणों में समर्पित हो गया। वह जान गया कि असली शक्ति आत्मा की शांति में निहित है। सारिपुत्त और मोगलाना के बुद्ध के साथ जुड़ने से संघ की शक्ति और व्यापकता बढ़ी। सारिपुत्त ने अपनी बुद्धिमत्ता से उपदेशों को सरलता से समझाया, तो मोगलाना ने अपनी वीरता से संघ की सुरक्षा सुनिश्चित की। वह दिन विशेष था, क्योंकि इस मिलन से बुद्ध का संदेश और भी दूर दूर तक फैलने लगा। सूरज ढल रहा था और दोनों शिष्य बुद्ध के चरणों में बैठे, उनके हृदयों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। बुद्ध ने कहा, ज्ञान का दीपक जितना अधिक दिया जाता है, उतना ही प्रज्वलित होता है। सत्य की राह में कदम बढ़ाते रहो और अज्ञान के अंधकार से लोगों को मुक्त करो। सारिपुत्त और मोगलाना ने गर्व से आशीर्वाद लिया। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी और इस प्रकार धर्म की ज्योति फैलती गई। उनकी यात्रा का अगला चरण शुरू होने को था। सारिपुत्त और मोगलाना के साथ बुद्ध का मिलन केवल एक साधारण घटना नहीं था। यह ज्ञान और करुणा का संगम था, जिसने भविष्य की अनेक पीढ़ियों को मार्गदर्शित किया। बुद्ध का उपदेश केवल शब्द नहीं था, बल्कि वह जीवन का सार था, जिसे उनके शिष्यों ने आत्मसात कर संपूर्ण विश्व में फैलाया। और इस प्रकार ज्ञान का दीप जलता रहा, एक अनंत प्रकाश की तरह, जो हर अंधकार को मिटाता गया।